Thank you, madam. Thank you so much, sir. Thanks for coming. Thank you for warm welcome. डॉक्टर मैं मानता हूँ कि डॉक्टर राकेश बैद साहब का तो ये मेरे फर्म रजिस्टर की हुई है। साइंटिफिक तरीके से R2R इससे जो चीज़ें पैदा होती हैं वो भी हम मार्केट में दे रहे हैं और अलग अलग किस्म का 5 किस्म का शायद इसका रखा हो जो असल जो प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जोर दिया है उसको। सर हेलो सुलाई हो गई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए हमने कॉलेज के बच्चों को इस मैसेज जो है अपने घर वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक, उनको वो उन हर उस बाशिंदे तक, हर उस किसान तक पहुँचे। उनका बहुत अहम रोल रहता है। ऑन द डाइस प्यारे रेस्पेक्ट किसान की हैसियत के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो बड़े रॉयल्टी वो बात है। इसी तरह एक कीड़ा है, मामूली सा कीड़ा। तीसरा ये कि ये हमारी मॉरल और प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी 1.5 मिलियन बना के खुद बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। उसी तरह पे पढ़ाई को हर चीज को लेके उसके साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ नौजवान हमारा भी फायदा होगा, बाकी भी आपके जितने भी दोस्त होंगे उनको भी अपने शुभारंभ से उनको इसके बाद डॉक्टर इश्ताक अहमद साइंटिफिक बी कीपिंग दो दिन से सेमिनार चल रहा था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये सेमिनार हर साल जो है यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं, फार्मर हैं, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी यूथ है उसको भी साथ में अवेयर किया जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर राकेश जी हैं और उनकी पूरी टीम को मुबारक देती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पुंछ में हमारे एग्रीकल्चर को इतना बढ़ाया है कि हर पंचायत में, हर गाँव में इस वक्त हर इंसान जो है, हर फार्मर उसका फ़ायदा, हर स्कीम जो हमारी जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसका फ़ायदा उठा रहा है। ये सारा क्रेडिट हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और ख़ास करके हमारे जो चीफ साहब हैं इनको और इनकी पूरी टीम को जाता है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे किसान भाई हैं मैं उनको भी मुबारक देती हूँ, और ख़ास करके हमारी यूथ है, जो नौजवान हमारे भाई बहन हैं, मेरी उनसे भी यही मैसेज रहा आज भी कि जितना हो सके पढ़ें भी, उसके साथ साथ अपने बिजनेस में जो है इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें उन सब में इन्वॉल्व हो, उनका फ़ायदा उठाएं और ताकि अपने बिजनेस जो है इनकम यहाँ अपने बिजनेस से जनरेट करें। इसके लिए मैं फिर से अपने यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। Thank you. Esteemed sir, respected madam, and even of course हमारी madam today's special guest, and subordinate staff and my colleague fellows, dear non-teaching staff member and dear students. It is definitely a privilege. Today's gathering, like series of seminar we have just started, and our guest, like I can say, because sir expertise is very vast. Like nowadays I can see everywhere, even every social network, I normally see like sir's contribution, particularly for the promotion of sericulture, is beyond, is even commendable. Even it is pertinent to mention here, like Madam Dr. Aarti, she is presently serving as an assistant professor at in sericulture at SKC GDC Punch, and she also cleared her NET in the field of entomology. So it is again a privilege to me even to introduce Madam here. Knowledge pertinent in the subject, and sir's contribution, even I am speechless to mentioning here, because sir I think is अगर हम बात करेंगे we can see like we can talk, and like ये जो today's seminar, जो series of seminar हम start कराने जा रहे हैं, as sir our director sir already mentioned here, like आप लोग जितना हो सकता है you just like take it as an opportunity, because आप लोग जितना सीखोगे आप उतना
सेरिकल्चर में बेस्ट कर पाओगे। और थैंक यू वेरी मच सर, आप इतने दूर से आए हैं, थैंक यू फॉर कमिंग एंड इट्स माय प्लेजर मैडम। इवन मैडम साथ में आई हैं, तो वो भी हमारे लिए एक प्रिविलेज है, क्योंकि इतने दूर, इतने फाफलांग एरिया में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अभी इतनी स्टिल इज अंडर कंस्ट्रक्शन और अभी चल रही है, तो इतना अच्छा नहीं है, और इन हालात में यहाँ पे पहुँचना सीरियसली इट्स अ बिग अचीवमेंट, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू माय टीममेट्स, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना इट इज सीरियसली डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि अकेले आप नहीं कर पाओगे, तो मैडम के एफर्ट्स इसमें कॉन्टिन्यूसली रहे हैं। इवन माई नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर जो यहाँ पे बैठी हैं, इनका इवन जितने भी अभी सारे एक्टिव हैं, एक्टिव बोर्ड में काम कर रहे हैं, तो थैंक यू सबका, और वेलकम अगेन सर। मैम थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। क्वालिटीज अगर हमारे ऊपर में सर नहीं होंगे तो अदरवाइज हम नहीं कर पाते, तो सर की लीडरशिप क्वालिटीज इतनी अच्छी, एग्रीकल्चर नहीं है बट ही हैज द क्वालिटीज कि आप एक इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हो और इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो, क्वालिटी एंड गाइडेंस। यस एग्जैक्टली। और हम फॉर्चुनेट हैं कि सर हमारे साथ में है, और हमारे ऊपर एक गाइडेंस जो हमें देनी होती है वो सर की, और सर मैं गाइडलाइंस पे अदरवाइज हम नहीं कर, और सर यहाँ पे जुड़े हैं सीरियसली, ये आइडिया भी सर का ही था। इन लोग इस तरीके से हमें जो गाइडलाइंस दी जाती, डायरेक्टर सर जिन्होंने अपॉर्चुनिटी हमें दी है, थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू। या okay, so it is a proud privilege to welcome you, Dr. N.S. Garod Saab and Dr. Aarti, who is a assistant professor in the Poonch College. So it Poonch campus for talking to our students, for giving some guest lectures, and moreover your presence will definitely motivate the students of the Poonch campus to people are expert in the field of sericulture, and moreover I am not a sericulturist. My subject, all of you know, my subject is electronic. Definitely try to launch some courses. I always, I am always here to, as you suggested, that if our faculty they want to go for some training program, and they will also go for their designation program to different parts of the country, and they have also visited your institute in Jammu also. Silk Board in the Mira Saab, your central Silk Board office in Mira Saab, and I have also visited your office. So students must learn. I mean, whenever if you do a MSc, my आज हम पुंछ कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर में एक 2 डेज़ लेक्चर सीरीज़ हमने रखा है, और जिसका नॉर्मली टाइटल हमने रखा है जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं अभी पोस्ट कुकुन सेरिकल्चर में या प्री कुकुन सेरिकल्चर में सेक्टर्स में क्या क्या न्यू एडवांसमेंट है, किस तरीके की रीसेंट टेक्नोलॉजी है। और इसके लिए हमारे यहाँ पे 2 गेस्ट फैकल्टी भी हमने मंगवाए हैं, 2 एक्सपर्ट हैं। एक है हमारे जो CSB ST SC के हैं जो साइंटिस्ट डी हैं गहलोत सर, और इसी के साथ में जो हमारी एक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरती शर्मा GDC पुंछ से। तो इनकी वजह से आज हम यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा पाए। थैंक यू सबसे पहले डायरेक्टर सर का कि जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए। और इस इवेंट का मेन मकसद है कि बच्चों को रीसेंट टेक्नोलॉजी सेरिकल्चर में क्या चल रही है वो बताना, प्लस आफ्टर सेरिकल्चर जब ये कंप्लीट करते हैं इसके बाद में इनका नॉर्मली कि आगे इनकी क्या फ्यूचर प्लान्स रहेंगे, मतलब अगर कोई जॉब्स नहीं मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कौन सी स्कीम्स को ऑफ़र कर सकते हैं, और किन स्कीम्स को किस तरीके से बेनिफिट लेके अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो इसका मेन मकसद ये है, क्योंकि हमारे ऑनगोइंग बैच है अभी ये 4th सेमेस्टर के कैंडिडेट, और इसके बाद में इनको थोड़ा सा जॉब अनएम्प्लॉयमेंट फेस करने पड़ेंगे, थोड़े चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, और इसी का मकसद ये है कि आने वाले जो अपकमिंग चैलेंज हैं उसको कम कर पाएँ और आने वाले टाइम पे अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाएँ। और ये एक्सपर्ट फैकल्टी का थैंक यू वेरी मच कि इतने दूर से ये अभी थोड़ा सा जैसे रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है रास्ते में, या नॉर्मली हमारे जैसे बिल्डिंग है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद में भी इस तरीके की प्रोग्राम्स पुंछ कैंपस ऑर्गेनाइज करवा रहा है फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली जो बॉर्डर एरिया के बीच में रिजाइडिंग है। और आने वाले टाइम पे यहाँ के लोगों को किस तरीके से इन्वॉल्व करना है सेरिकल्चर में, और किस तरीके से प्रमोट करना, अवेयरनेस
क्रिएट करना, ये भी नॉर्मली आउटरीचेस प्रोग्राम जो सेरिकल्चर हमारा पुंछ कैंपस करवा रहा है यहाँ के लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच आप आए इस इवेंट को कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मीडिया के बिना कोई भी प्रोग्राम लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड किया है और इवन कैप्चर कर रहे हो या इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को बाहर पोर्ट्रे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू सो मच सर। NS गहलोत है और मैं साइंटिस्ट सेंट्रल सिल्क बोर्ड जम्मू के ऑफिस में कार्यरत हूँ। यहाँ हम लोग डॉक्टर राकेश बैद जो कि डायरेक्टर है जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनके गाइडेंस में और इस टीम को यहाँ के जो पुंछ कैंपस में ये पोस्ट ग्रेजुएट MSc सेरिकल्चर का कॉलेज है, इसमें हम एज ए फैकल्टी और लेक्चर के लिए आए। एक्चुअली हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलोर CSTRI बेंगलोर ने बहुत सारी रिसेंट टेक्नोलॉजी अभी डेवलप करी है जो फार्मर्स को और हमारे जो टेक्नोलॉजी जो सेरिकल्चरिस्ट है या साइंटिस्ट है या प्रोफेसर है या स्टूडेंट है MSc के, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। बिकॉज पुंछ में बहुत ही मलबरी का एक स्कोप है, मलबरी कोकून का और सिल्क का, जो कि यहाँ पर किसान लोग जो सहतूत के पत्ते पर कीट पालन सिल्क वॉर्म का रेयरिंग करते हैं। ये किसान जो है साल में 2 बार क्रॉप करते हैं, जो एक अप्रैल और मई में मार्केट होता है इसका, और उसके बाद में ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंडर में ये सब काम करते हैं। तो हमारा क्या है, क्वालिटी इम्प्रूव करना और टेक्नोलॉजी और रिसेंट जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, रीलिंग मशीन्स है, कोकून के टेस्टिंग मशीन्स है, उसके लिए हम लोग कोकून का ग्रेडिंग करना सिखाते हैं ताकि किसान को सही वाजिब दाम मिले मार्केट में ये ना हो कि किसान का कोकून अच्छा हो और उसको बैड क्वालिटी या ख़राब क्वालिटी, लो क्वालिटी बताकर जो है मीडिएटर या बीच के लोग या मार्केट में उनको कम दाम मिले। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग जो यहाँ के स्टूडेंट को MSc जो कर रहे हैं उनको भी यही सिखाते हैं, और प्रोफेसर और जो फैकल्टी है यहाँ के वो लोग भी हमारे यहाँ मीरा साहिब में हमारी लेबोरेटरी में भी विजिट करते हैं, स्टूडेंट भी जाते हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं, फार्मर्स के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो सिल्क आपका जो है रेशम तकनीकी सेवा केंद्र मीरा साहिब में है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, वहाँ पर हमारे सारी लेबोरेटरीज है, साइंटिस्ट्स है, वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ्स है, और हम लोग बीच बीच में यहाँ पुंछ कैंपस में आते हैं और सेमिनार और क्लास का आयोजन डॉक्टर रूबिया मैडम और इनकी टीम अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आरती ज्वाइन करी है। तो इन्हीं सब के लिए हम लोग जम्मू से यहाँ आए हैं, और ये 2 दिन का जो रिसेंट ट्रेंड्स इन एडवांसमेंट इन प्री एंड पोस्ट कोकून का, उसके ऊपर हम लोग लेक्चर और इनका साथ में इंटरेक्शन करेंगे और फील्ड विजिट भी करेंगे और देखेंगे कि नियर बाई जो हैंडलूम है और जो फार्मर्स है जो कोकून बना रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उसको कैसे हम बेहतरीन ढंग से उनकी अर्निंग को कैसे बढ़ाएं, और हमारे जो MSc के स्टूडेंट हैं उनकी क्या आवश्यकता है और उनको फ्यूचर में क्या स्कोप यहाँ पर डेवलपमेंट के विकास में कार्यों में हम लोग सहयोग कर सके। इसके लिए हम लोग जम्मू से केंद्रीय रेशम बोर्ड से मैं इधर वैज्ञानिक के तौर पर यहाँ पर इनवाइट किया है, जो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इस पुंछ कैंपस का और जम्मू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का कि मुझे ये मौका मिला। सर, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे आखिरी क्वेश्चन जानना चाहेंगे, इसमें किसानों को क्या बेनिफिट है? जैसे आपने कोकून से लेकर बताया, हमारे यहाँ पर किसानों को जमीन से पेड़ पौधों से लगाकर वहाँ और धागा बनाने, कपड़े बनाने तक सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से जो है स्कीम है, उसका नाम है सिल्क समग्र स्कीम। वो सिल्क समग्र स्कीम में हम लोग मान लो एक किसान को 50,000 की जरूरत है या 1 लाख की कोई मशीन इक्विपमेंट की जरूरत है, तो उसको 10% ही देना है, 90% जो है वो सरकार देगी। तो ये तो बहुत बड़ा मौका मिल रहा है हमारे J&K में और पुंछ में स्पेशली। कैसे कि आप मान लीजिए एक एग्जांपल कि आपका 80% तो भारत सरकार देती है और 10% राज्य सरकार देती है और 10% बेनिफिशियरी को देना पड़ता है। यदि वो चाहे वो फार्म नर्सरी लगाए, चाहे वो रीलिंग मशीन लगाए, चाहे हैंडलूम लगाए, चाहे वो टेस्टिंग मशीन लगाए, चाहे वो अपना कुछ भी डेवलपमेंट करे रेशम को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि हम लोग सेंट्रल सिल्क बोर्ड से, तो ओवरऑल किसानों के लिए ये स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
जी पुंछ में ये जो आपका प्रोग्राम शुरू किया आपने, ये कितने दिन तक चलेगा? ये हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है और हम लोग सिल्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से भी किसानों के यहाँ पर नौशेरा है, सुंदरबनी है, रजौरी है, उसमें जाते हैं, पुंछ में जाते हैं, पुंछ के किसानों से मिलते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं और उनकी जो आवेदन है वो आवेदन आपका जम्मू डिवीजन के अंडर में आता है, जम्मू डिवीजन को मिलेगा तो उनके माध्यम से केंद्रीय रेशम बोर्ड उनको इस स्कीम के तहत जो है फायदा दिलाने की ये हमेशा प्रयासरत है। जी शुक्रिया।